Hello students, myself Sapna Kashyap, and as you all know, we are doing the unit 3 of macroeconomics, which is determination of income and employment. And in continuity only, we are doing chapter number 1, which is aggregate demand and its related concepts. अब इस चैप्टर का हम सारा थ्योरी पार्ट अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज समझाए थे कि फॉर्मूलाज क्या क्या हैं। और आज इस वीडियो में हम उन न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे बिकॉज वी हैव डन ओनली 1 or 2 न्यूमेरिकल्स इन लास्ट वीडियो। और प्रैक्टिस के लिए 1 या 2 न्यूमेरिकल्स से काम नहीं चलेगा, तो मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी डिफरेंट टाइप्स के, so that after doing these numerical you can start solving the numericals from your books. So let's start with the numerical portion of chapter number 1, which is aggregate demand and the aggregate concepts. Now we are going to solve the first question of this video or the first numerical of this video, which is given on the whiteboard. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कंजम्पशन इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8y, देन कैलकुलेट द लेवल ऑफ इनकम व्हेन एपीसी इज इक्वल टू 1। सबसे पहले जब क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो यहाँ हमें 2 चीज़ें गिवन है। एक तो गिवन है कंजम्पशन फंक्शन विच इज c इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8y, एक तो ये गिवन है। दूसरी चीज जो गिवन है वो गिवन है कि APC इज इक्वल टू 1 है। स्टूडेंट्स, APC इज इक्वल टू 1 कब होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जब 1 होता है तो उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब इकोनॉमी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्रेक इवन पॉइंट पे है। तो ब्रेक इवन पॉइंट की एक और प्रॉपर्टी है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कंजम्पशन हमेशा इनकम के इक्वल होती है। इट मीन्स हियर C इज इक्वल टू Y। कंजम्पशन किसके इक्वल है? इनकम के। तो इस सेम फंक्शन में आई कैन राइट दिस फंक्शन एज Y इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8y। यहां पर मैंने कंजम्पशन की जगह इनकम लिख दिया, रीजन सेम था। ये एक ब्रेक इवन पॉइंट है और ब्रेक इवन पॉइंट में इनकम और कंजम्पशन इक्वल होते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये भी y वाली टर्म है, ये भी y वाली टर्म है। इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 20। अब यहां से y कॉमन आ जाएगा, ये बचा 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 20। 1 में से 0.8 गए, हमारे पास बचा 0.2 और ये y इज इक्वल टू 20। I hope you all know when we are taking something from left hand side to right hand side, the multiply will convert to divide. So it will be like y is equal to 20 upon 0.2। यहाँ से डेसिमल या पॉइंट हटाया तो एक 0 ऊपर आ जाएगा, ये बन गया 200 upon 2, ये कैंसिल हो गया। तो इनकम लेवल क्या आ गया? 100। अब आप इसे ध्यान से देखो, एक बार मैं फिर से इसे एक्सप्लेन करती हूँ। इस क्वेश्चन में कंजम्पशन फंक्शन गिवन था और दूसरी चीज जो गिवन थी वो थी APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। जो चीज़ें गिवन है उनको ध्यान में रख के देन वी डिसाइड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो यहाँ पर जब APC 1 गिवन है तो 1 APC का मतलब है कंजम्पशन किसके इक्वल है? इनकम के, ठीक है। एंड दिस इज एन ब्रेक इवन पॉइंट। सो आई कैन राइट इंस्टेड ऑफ C हियर आई रॉट y इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8। ये यहाँ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे गया तो माइनस हो गया और 1 में से 0.8 गया, 0.2 y डिवाइड करके हमारे पास इनकम लेवल आ गया 100। स्टूडेंट्स, ये हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो हमें सेविंग फंक्शन गिवन है। Saving function is given minus 20 plus 0.3y. Then we have to calculate consumption expenditure at the level of income rupees 1000 crore. As I have told you, सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें गिवन क्या है। हमें 2 चीज़ें गिवन है। पहली चीज़ हमें गिवन है जो वो है सेविंग फंक्शन। सेविंग इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 0.3y। फर्स्ट दिस इज गिवन and second thing is given income level
₹1000 करोड़। उसके बाद हमें निकालने के लिए बोला हुआ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए मुझे कंजम्पशन फंक्शन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंजम्पशन फंक्शन अगर आपको याद हो तो वो होता है C = C बार प्लस बी वाई। ये आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। C बार होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जो यहाँ S माइनस सी बार, ये होता है माइनस सी बार, राइट। तो ये सी बार है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ से माइनस हटा दूंगी तो ये मेरा फर्स्ट चीज निकल आई, वो आ गई सी बार। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जो सेविंग है, अगर वो नेगेटिव में है तो वो ऑटोनोमस सेविंग है, अगर वही पॉजिटिव में है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। तो ये दोनों सेम होते हैं, बस हमें फर्क किसका है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का। तो सी बार आ गया 20। दूसरी चीज मुझे कैलकुलेट करनी है, वो कैलकुलेट करनी है बी मीन्स MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये जो है ये है MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सेविंग फंक्शन में जो y के साथ वैल्यू होती है वो MPS होती है। आपको याद रखना है, सेविंग फंक्शन में जो y के साथ वैल्यू है वो MPS है, और कंजम्पशन फंक्शन में जो y के साथ वैल्यू होगी वो MPC होगी। तो हमें MPC निकालना है। वी ऑल नो दिस ऑल्सो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, MPC प्लस MPS is always equals to 1. So I put the value MPC I need to calculate. I put the value of MPS. MPS की वैल्यू कितनी है 0.3। तो यहाँ पर MPC आ गया 1 minus 0.3. It means the value of MPC is equal to 1 में से 0.3 गए 0.7। अब दोनों चीजें मेरे पास आ गई, कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन आ गई 20 और MPC आ गया 0.7। अब ये दोनों वैल्यूज मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगी, राइट। एंड इट विल बी C = C बार कितना है 20, B कितना आ गया MPC प्लस 0.7 Y। ये बन गया कंजम्पशन फंक्शन। बट वी हैव टू कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मीन्स मुझे कैलकुलेट करनी है वैल्यू C की। तो वो 20 प्लस 0.7 और इनकम लेवल गिवन है 1000 करोड़। यहां से डेसिमल हटाया, नीचे 10 आ गया, ये 0 से 0 कट हो गया। अब C = 20 प्लस 100 इंटू 7, 700। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया ₹720 करोड़। सो यहां पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया 720 करोड़। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, अगर आपको कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन कैलकुलेट करना है या सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट करना है, वो बहुत ही इजी है। बिकॉज ऑटोनोमस कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होती है, उसी के आगे अगर आप नेगेटिव साइन लगा दोगे तो वो आपका ऑटोनोमस सेविंग्स बन जाएगा। और सेम अगर आपको MPC की वैल्यू गिवन है तो आप MPS की वैल्यू निकाल सकते हो, और अगर MPS की गिवन है तो आप MPC की वैल्यू निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ ₹50 करोड़ एंड 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, डिराइव द सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन। जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें डायरेक्टली कुछ समझ में नहीं आता एक बार रीड करने से कि गिवन क्या है। ये समझ में आ रहा है कि हमें सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन दोनों ही कैलकुलेट करने हैं, डिराइव करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब इन लाइंस को हम फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन है द सेविंग कर्व इज एन इकोनॉमी मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट। देखो अगर मैं सेविंग कर्व ड्रॉ करती हूं तो ये सेविंग कर्व है, तो ये कह रहे हैं जो इसका नेगेटिव इंटरसेप्ट है ये 50 करोड़ है। ये नेगेटिव इंटरसेप्ट जो है वो 50 करोड़ है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑटोनोमस सेविंग। तो ऑटोनोमस सेविंग कितनी गिवन है 50 और -50। सो वी कैन राइट हियर इन दिस क्वेश्चन S बार इज इक्वल टू -50 करोड़, ये चीज हमें गिवन है। दूसरा एंड 50 करोड़ एंड 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, कि एक पर्सन जो है अपनी इनकम 20% सेव कर रहा है।
तो 20% मतलब उसका MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है 0.2। ऑब्वियसली 100 का 20% 0.2 होगा तो 0.2 उसका MPC है। अब हमारे लिए सेविंग फंक्शन निकालना बहुत इजी हो गया। सेविंग फंक्शन होता है -s बार प्लस बी वाई। अब सेविंग फंक्शन आ गया -s बार गिवन है -50 कि वो इंटरसेप्ट कर रहा है 50 पे, और b हमारे पास है 0.2 y। ये हमें एक चीज निकालनी थी सेविंग फंक्शन, जो आ गया s इज इक्वल टू -50 प्लस 0.2 y इस गिवन डेटा से। अब जो दूसरी चीज हमें कैलकुलेट करनी है वो करनी है कंजम्पशन फंक्शन। पहले मैं यहाँ कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला लिखूंगी, वो है c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। एज आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट क्वेश्चन ओनली कि जो यहाँ पर -s बार होगा वही c बार होगा, बस नेगेटिव साइन यहाँ से हट जाएगा। इस b का मतलब MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्योंकि ये सेविंग फंक्शन है। इस b का मतलब MPS है बिकॉज ये कंजम्पशन फंक्शन है। तो हमें इसका मतलब MPC है और ये हमें कंजम्पशन फंक्शन से निकालना है। तो c इज इक्वल टू सी बार आ गया 50। अब मुझे MPC निकालना है और मेरे पास गिवन क्या है MPS। ये देखो MPS गिवन है 0.2। अगर मुझे MPC निकालना है तो आई नो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है। MPC की वैल्यू गिवन है यहाँ, MPS की वैल्यू गिवन है 0.2। तो MPC कितना होगा 1 माइनस 0.2। इट मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगी। तो कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन 50 प्लस 0.8 y। तो ये आ गया मेरा ये सेविंग फंक्शन और ये कंजम्पशन फंक्शन जो इससे कैलकुलेट हो गया। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर के, बस यू नीड टू पे मोर अटेंशन एंड यू नीड टू नो ऑल द फॉर्मूलाज क्लियरली। अगर सारे फॉर्मूलाज आपको आते होंगे और अच्छे से अगर आप उनको गो थ्रू करोगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको डाउट्स नहीं आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।